Good morning, students. Today we will discuss about the terms of this chapter. Our chapter is French Revolution, the French Revolution. This is first chapter of your history book, and we will discuss about terms which are used in this chapter. Now we'll first go with this livre. मीन्स यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस में ये एक करेंसी चल रही थी, जैसे हमारे देश में रुपीज़ हैं वैसे ही वहाँ पे तब वो लिवरे चल रही थी और ये 1794 में इट वाज डिसकंटिन्यूड. नाउ सेकेंड टर्म क्लर्जी, ग्रुप ऑफ पर्सन्स इन्वेस्टेड विद स्पेशल फंक्शन इन द चर्च. कुछ लोगों का ग्रुप जो कि चर्च में कुछ खास काम को करने के लिए होता है. टीथे इज अ टैक्स लेविड बाय द चर्च comprising 1/10 of the agriculture produce. मीन्स चर्च जो है वो इसको वसूल करता था और ये जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता था उसका 1/10 के बराबर इसका पोर्शन होता था. नाउ टाइल, ये सीधे सीधे स्टेट को डायरेक्टली पे किया जाता था. तो विल मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट टर्म्स. नाउ न्यू वर्ड इज subsistence crisis, an extreme situation where the basic means of livelihood are endangered. मीन्स जो हमारी रोज़ी रोटी का संकट हो जाता है, जीविका संकट. ऐसी सिचुएशन जब हमें अलाइव रहने के लिए भी जो सबसे मिनिमम जो चीज़ें होती हैं, रिसोर्सेज होते हैं, वो भी नहीं हमें मिल पाते हैं. तो दिस सिचुएशन इज़ कॉल्ड सबसिस्टेंस क्राइसिस. नाउ नेक्स्ट इज एनोनिमस, वन हुज नेम रिमेन्स अननोन. एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम हमें नहीं पता है, दैट इज़ वो कहलाता है अनाम, एनोनिमस. नेक्स्ट टर्म इज, नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड. We have discussed this portion in earlier videos. This is a map of France and कैसे डर फैला था, ये सारी चीज़ें इस मैप के ज़रिए बताई गई हैं. द मैप शोज़ हाउ बैंड्स ऑफ पीजेंट स्प्रेड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. किस तरह से जो पीजेंट थे वो पूरे जगह पे फैल गए थे, कैसे वो एक जगह से दूसरी जगह फैल गए थे, ये इस पिक्चर के ज़रिए बताया गया. नाउ द चैट्यूज़, ये जो हमारे चैप्टर में यूज़ हुआ है वो प्लूरल टर्म यूज़ हुई है और इसका सिंगुलर जो वर्ड है वो ये है चैट्यूज़. हमने पढ़ा था जब फ्रांस में जब पीजेंट्स के मन में डर हो गया था कि अब हमारे जो लूट लिया जाएगा फसल को, और ये सारी चीज़ें जब दिमाग में आने लगी थी तो उन्होंने उस डर की वजह से कुछ ऐसे स्टेप्स उठा लिए थे जिसकी वजह से कि उन्होंने अपने हथियारों के साथ, जो उनके टूल्स होते हैं उसके साथ उन्होंने वो जो जिनके फसल थे, जो जिनकी ज़मीनें थी, जो फ्यूडल्स थे वहाँ के, उनसे उन्होंने उनको लूट लिया. उनकी वो जो जहाँ रहते थे वो स्टेट्स, तो वो कहलाते थे चैट्यूक्स. कैसल और स्टेटली रेसिडेंस बिलोंगिंग टू ए किंग और अ नोबलमैन या फिर वो वहाँ का किंग, वो जहाँ रहते थे वो जगह कहलाती थी. जैसे हम लोग बात करते हैं अगर इंडिया में तो कभी महल बात कर सकते हैं, कभी कोई हवेली के लिए बोल सकते हैं. ये जो कहलाते हैं वो इनके वहाँ पे इसे ये चैट्यूज़ वर्ड यूज़ किया गया.
manor, an estate consisting of lord's land and his mansion. एक पूरी एरिया जिसमें जो भी जो लॉर्ड्स लैंड मतलब जिसकी वो ज़मीन है उसका जो मालिक है वो उसमें वो जहाँ रहता है जितनी वो ज़मीन है वो पूरा एरिया दैट वाज कॉल्ड एज मैनर. मूविंग टू द नेक्स्ट टर्म. These are the symbols: broken chain, bundle of rods. What does bundle of rods show? Unity. This red Phrygian cap, which was worn by poor men under Maximilien Robespierre. When they decided to wear uniform, the men used to wear this red cap too. This one, this red cap with this red striped full length trousers. Now moving to the term, we are discussing about terms which are used in this chapter. So now treason. Treason माने धोखाधड़ी करना, दगाबाजी करना, betrayal of one's country or government. अपने देश की सरकार या देशवासियों के साथ, देश के साथ गद्दारी करना, that is treason. Betrayal. Now next, these are the topics which are included in this chapter. We will discuss in later videos. And for now, this is it. All the terms are discussed, and you also learn, and when you read this chapter, learn these terms also. Thank you.